दिल्ली में दंगों को लेकर जारी है जोरदार सियासत। हिंसाग्रस्त ब्रिजपुरी में राहुल गांधी का दौरा। राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त ब्रिजपुरी इलाके के पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया। हिंसा के दौरान लगाई गई थी आग। ब्रिजपुरी इलाके के फारूकिया मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से दंगे को लेकर बातचीत की। राहुल गांधी के दौरे में देखा लोगों का हुजूम। पुलिस ने नहीं दी आगे जाने की सलाह, बस घुमाकर वापस लौटे कांग्रेस के नेता। हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे में राहुल ने बीजेपी पर लगाया देश को बांटने का आरोप। कहा भारत माता को नहीं होगा फायदा। जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, भाईचारा, एकता, प्यार, उसको यहाँ जलाया गया है, नष्ट किया गया है। और इस प्रकार की राजनीति से हिंदुस्तान और भारत माता को नुकसान होता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा लोगों के बीच पहुंचे राहुल, शाह और पीएम तो बयान देने से भी बचे। राहुल जी आए हैं, आना चाहिए था, आए हैं। अभी तो अब तक तो यहाँ मोदी जी, अमित जी तो नहीं आए, कम से कम राहुल जी तो आए हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले, क्या संदेश देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? गए तो चलिए, थैंक गॉड, कम से कम गए तो जा करके देखेंगे कि जमीन पे उनकी बातों का, जहर का कैसा असर फैला है। राहुल गांधी के दंगा प्रभावित इलाकों में जाने के सवाल को बीजेपी ने कोरोना से जोड़ा। पूछा, क्या इटली से लौटते समय कराई स्क्रीनिंग? और इटली में जाने के बाद क्या एयरपोर्ट पर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया नहीं कराया? आपकी टेस्ट आपने कराया नहीं कराया, ये भी देखना पड़ेगा। ये जो कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है, उसके बारे में प्रिकॉशंस लिए आप। राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे कांग्रेस के कई दिग्गज। अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के नेताओं ने साथ दिया। हिंसाग्रस्त दूसरे इलाके में पहुंचा कांग्रेस का दूसरा प्रतिनिधिमंडल। पार्टी सांसदों ने चांदबाग में पीड़ित दुकानदारों से बात की। चांदबाग पहुंचे कांग्रेस सांसदों ने हिंसा के लिए बाहरी लोगों पर फोड़ा ठीकरा। योगी को ठहराया जिम्मेदार। ठीक है, वो योगी मोदी जी सब यही चला रहा है, सिस्टम हो रहा है, ये इन्हीं का काम है सर। भजनपुरा के पेट्रोल पंप पर भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। हिंसा के दौरान हुड़दंगियों ने यहां आग लगाई थी। दिल्ली हिंसा को लेकर संसद में लगातार तीसरे दिन भी बवाल। तुरंत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है विपक्ष। 11 मार्च को लोकसभा और 12 मार्च को राज्यसभा में हो सकती है दिल्ली दंगे पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिए। सांसदों के आचरण से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला नाराज। सदन में चेयर पर नहीं बैठे। दिल्ली हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले शाहरुख की पिस्टल और मोबाइल की पुलिस को तलाश। यूपी के शामली पहुंची पुलिस की एक टीम। 3 एफआईआर में आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन का जिक्र। अंकित की हत्या मामले में धारा 302 के तहत केस। ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने एसआईटी से जवाब मांगा। कल 2 बजे सुनवाई हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। संसद परिसर में प्रदर्शन किया। दिल्ली हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा मामले को दबाने के लिए कोरोना की खबर दिखाई जा रही है। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का खौफ। स्वास्थ्य मंत्री ने की 28 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। पूरी तरह स्वस्थ हुए 3। 28 में अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। दिल्ली में इटली से आए 21 में से 17 पर्यटकों में कोरोना वायरस। आईटीबीपी कैंप में मेडिकल निगरानी के बाद अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। भारत में अब तक करीब 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग। आगरा में 50 लोगों ने दिया जांच के लिए आवेदन। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में बनाए गए 15 लैब, 19 और प्रयोगशालाएं बनाने की तैयारी। कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जारी की एडवाइजरी। होली नहीं मनाने की नसीहत दी। कोरोना की वजह से होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन में भी नहीं होगा समारोह। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड और राजस्थान में भी अलर्ट। राज्य सरकारों ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के कहर से बढ़ती मांग के चलते मास्क की पड़ी कमी। थर्मोमीटर की कीमत में 3 गुना बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में छाए सियासी संकट के बीच गुरुग्राम से भोपाल पहुंचे विधायक। सीएम कमलनाथ से मुलाकात की।
कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। गुरुग्राम के होटल में रखे गए थे एमएलए। उनके पास षड्यंत्र के अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, हर चीज षड्यंत्र करते हैं। ये उनके संस्कार, संस्कृति और उनके खून में है। कांग्रेस के आरोपों पर शिवराज का पलटवार, बोले ग्रुपबाजी की वजह से कांग्रेस में फूट, बीजेपी पर न फोड़े ठीकरा। मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने इशारों में दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा राज्यसभा की वजह से चल रहा है खेल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पेंटिंग की नीलामी पर रोक की मांग वाली याचिका, बेटे ने लगाई थी अर्जी। निर्भया के दोषियों का चौथी बार जारी होगा डेथ वारंट, पटियाला हाउस कोर्ट ने तय किया कल 2 बजे का समय। निर्भया के गुनहगार पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज किया, डेथ वारंट का रास्ता हुआ साफ। आगरमालवा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने पर बढ़ा बवाल। पटना में दारोगा परीक्षा का पेपर लीक होने पर कांग्रेस और आरजेडी का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर नारेबाजी। झांसी में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। आजम खान की कम नहीं हो रही मुश्किल, जेल शिफ्ट किए जाने के विरोध में दी गई याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के केस में विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को सजा का ऐलान। उन्नाव केस के 11 आरोपी में 4 को पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया, 7 लोग पुलिस कस्टडी में, पीड़िता के पिता की मौत के गुनहगार। लखीमपुर खीरी में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, डीएम ने रुकवाई रजिस्ट्री। वाराणसी में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा, करीब 15 करोड़ की 50 किलो ड्रग्स बरामद, रेव पार्टी में होना था इस्तेमाल। होली के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रेलवे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर चलाया जा रहा है विशेष चेकिंग अभियान। बिहार के मुजफ्फरपुर में टोल प्लाजा पर 2 गुटों में मारपीट, बस और स्कॉर्पियो के बीच मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद। जालंधर में पिता पुत्र ने मिलकर किया चाचा का कत्ल, दुकान को लेकर चल रही थी रंजिश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ऑनलाइन लूट करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, विदेशियों से 3 करोड़ की ठगी का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर गिरफ्तार। बीसीसीआई पर भी गहराया मंदी का साया, आधी की गई आईपीएल के विजेता को मिलने वाली रकम। आईपीएल विजेता को 20 करोड़ की बजाय मिलेंगे 10 करोड़, रनर अप टीम को 12.5 करोड़ की जगह 6.25 करोड़। महिला T20 वर्ल्ड कप में कल होगा भारत इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल, बारिश की आशंका, लेकिन मैच रद्द होने पर भी फाइनल खेलेगी टीम इंडिया। नंबर 1 बल्लेबाज बनी महिला T20 वर्ल्ड कप के 4 मैच में 161 बनाने वाली शेफाली वर्मा, आईसीसी रैंकिंग में 19 स्थान की छलांग। असम के काजीरंगा पहुंचे इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन, एक सींग वाले राइनो पर बना रहे हैं फिल्म। हिमाचल के मंडी में कुश्ती के महाकुंभ की शुरुआत, करीब 1000 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बरसात। यूपी में गर्मी की दस्तक से पहले मौसम का यू टर्न, कानपुर में जमकर हुई बरसात। राजस्थान में भी बदला मौसम, कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश, तापमान में गिरावट। केदारनाथ में भक्तों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान, वैष्णो देवी की तर्ज पर मंदिर तक जाने के लिए मिलेंगे खच्चर। मुंबई में शाहरुख खान की फिल्म कामयाब का प्रीमियर, सितारों के साथ मौजूद रहे शाहरुख। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने मुंबई में मनाया अपना जन्मदिन, टाइगर श्रॉफ के साथ डांस के बाद काटा केक, बागी 3 में दिखाई देगी जोड़ी। लंबे अरसे बाद नजर आए रैपर हनी सिंह, नया एल्बम सिंगर लोका लॉन्च। 214 अंकों की गिरावट के साथ 38,409 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 52 अंक गंवाकर 11,251 पर बंद। 1,155 रुपए की छलांग लगाकर सोना अब तक के उच्चतम स्तर 44,383 रुपए पर पहुंचा। 1,198 रुपए उछलकर चांदी 47,729 रुपए पर। एयर
एयर इंडिया को खरीदने के लिए एनआरआईज भी लगा सकेंगे बोली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा खरीद सकेंगे 100% हिस्सेदारी। कंपनीज एक्ट 2013 में सरकार ने किए 72 बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा गैर आपराधिक बनाए गए कई कानून। 7 साल में सबसे तेज स्पीड से बढ़ा सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई। जनवरी के 55.5 के मुकाबले फरवरी में 57.5 रहा आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे आरबीआई के बैन को हटाया। अब हर 6 महीने में बढ़ेगी तनख्वाह। नए महंगाई सूचकांक के हिसाब से तय होगी बढ़ोतरी। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीद सकते हैं बड़े भाई मुकेश। समाधान योजना को एसबीआई की मंजूरी मिलने की उम्मीद। एसयूवी निर्माता जीप ने लॉन्च की रैंगलर रूबिकॉन। कर्नाटक में खनन पर पाबंदी से जमा हुआ 12 मिलियन टन लौह अयस्क। इंडिया वुड 2020 में कई कंपनियों ने लॉन्च किया अनूठे प्रोडक्ट्स। आरबीआई के 1000 का नया नोट लाने की खबर साबित हुई फर्जी। लोकसभा में पारित हुई विवाद से विश्वास स्कीम। 31 मार्च तक बगैर ब्याज पेनल्टी टैक्स से जुड़े विवाद निपटाने का मौका। इस्तेमाल के लिए घर खरीदने वालों में 77% महिलाएं, 62% पुरुष शामिल। एक सर्वे में दावा। फेसबुक मैसेंजर पहले के मुकाबले लाइट और फास्ट हुआ। जुकरबर्ग ने ऐप में बदलाव का ऐलान किया। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया डार्क मोड का फीचर। कम रोशनी में भी चैटिंग करने पर आंखों पर नहीं पड़ेगा जोर। कोविड-19 के लिए इलाज के लिए ताकेडा फार्मा ने प्लाज्मा आधारित थेरेपी को बनाने की शुरुआत की। चीन के बाद ईरान में कोरोना की सबसे ज्यादा तबाही। अब तक 43 लोगों की मौत, 600 बीमार। ईरान में कोरोना को लेकर पूरा एहतियात बरत रही है सरकार। तेहरान में बंद किए गए स्कूल, लोगों को घर पर रहने की सलाह। चीन में पिछले 24 घंटे में वायरस ने 38 लोगों को बनाया शिकार। 80,000 से अधिक लोगों में बीमारी की पुष्टि। चीन में अब कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटों में वुहान से बाहर सिर्फ 4 मामले। 3 फरवरी को सामने आए थे 890। कोरोना वायरस ने उड़ाई अमेरिका की नींद। 7 लोगों की मौत, करीब 100 लोग बीमार। WHO के अनुसार फ्लू से ज्यादा खतरनाक है कोरोना, लेकिन किया जा सकता है काबू। टर्की और सीरिया में तनाव के चलते ग्रीस में गहराया शरणार्थी संकट। यूरोपीय संघ करेगा 700 मिलियन यूरो की आर्थिक मदद। अमेरिका से शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा हमला। सेना और पुलिस के 20 जवानों की मौत। अफगानिस्तान में हमले से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने तालिबान के कमांडर को घुमाया था फोन। शांति का दावा। अफगानी फौज पर हमले से अमेरिका आग बबूला। पिछले 11 दिनों में पहली बार आतंकवादियों पर की बमबारी। मेक्सिको में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अनोखा नजारा। विरोध दर्ज कराने के लिए नीले कपड़े से ढक दी गई चर्च की मूर्तियां। अमेरिका के टेनेसी में समुद्री तूफान ने ली 25 की जान। तहस नहस हुई सैकड़ों इमारतें। ब्राजील में लगातार हो रही बरसात ने बढ़ाई मुसीबत। 21 लोगों की मौत, 32 के लापता होने की खबर। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में नए प्रयोग। एम्स्टर्डम के तट पर पहले फ्लोटिंग चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत। फ्रांस में पेरिस फैशन वीक की धूम। दुनिया भर में जाने माने डिजाइनरों ने पेश किया एक्सक्लूसिव कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।